जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम चल रहा है। इसमें यमुना पार के कार्यकर्ताओं के साथ आज समापन सत्र में मेरे रहने की बात थी। मैं उस सत्र को संबोधित करके आया। कल उद्घाटन सत्र यहाँ प्रयागराज महानगर का है, फिर गंगा पार का झूसी में संपन्न हो रहा है। तो यह संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, खुदा संदेश रहो, काम सब किए चलो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर समय तराशा जाता है, उनको सक्रिय रखा जाता है, उनकी जिम्मेदारियां समाज के प्रति क्या हैं वो बताया जाता है और कार्यकर्ता इससे बहुत कुछ सीखता है और वो फिर इस बात को नीचे ले जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ही अपने कार्यकर्ताओं का नियमित रूप से प्रशिक्षण करने का काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है देश को लड़ाना है तो ईंधन को बचाना है, लेकिन उस पर विपक्ष जो है हमलावर है। अखिलेश यादव खासकर कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि साइकिल अच्छी है। देखिए, उनको गलतफहमी हो गई है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल अच्छी है। समाजवादी पार्टी की साइकिल तो कब के पंचर हो चुकी है, 2014 और 17 में ही पंचर हो चुकी है, उसके सब कई हिस्से हो चुके हैं। लेकिन ये जो साइकिल है वो देश के तमाम जो नागरिक हैं उनकी साइकिल है और साइकिल चलाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन सपा की साइकिल को हाथ लगाने से सबका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, जीवन भी संकट में पड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो यह सपना ना देखें कि इसके कारण से कोई साइकिल वालों को वोट दे देगा। अच्छा, मंत्रालय का गठन हुआ, जो नई मंत्रालय बनी है, लेकिन उसमें अब जो अखिलेश का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के नाम के बाद क्या आप उनके विभागों की सूची भी ऊपर से आएगी, ये किस तरह का कदम है? श्री अखिलेश यादव जी अपने जो अधिकार है उस सीमा का उल्लंघन किया करते हैं। मंत्रिपरिषद में किसे शामिल करना और मंत्रिपरिषद में कौन सा विभाग किसे देना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार होता है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को इसी कमरे में बैठ करके केवल ट्वीट करना है तो ट्वीट करते रहेंगे और जिस दिन बंटवारा हो जाएगा उस दिन उनको ध्यान में आएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी जिम्मेदारी से कैसे कैसे क्या काम करते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो बयानबाजी करते हैं। अच्छा, उन्होंने पीडीए की बात की। अब तो पीडीए ऑडिट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने जा रही है। ये ऑडिट क्या है और वो कहते हैं कि झूठा देखिए, उनका पीडीए फर्जी है, उनका पीडीए ढोंग है, उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, उनका पीडीए गरीबों का विरोधी है, महिलाओं का विरोधी है, युवाओं का विरोधी है, किसानों का विरोधी है। तो उनके पीडीए में दम नहीं है। 2027 में समाजवादी पार्टी सफा हो जाएगी, कमल का फूल बड़े पैमाने पर खिलेगा। 2017 से भी बड़ी विजय हम 2027 में प्राप्त करेंगे और इसका संदेश पश्चिम बंगाल से मिल चुका है, इसका संदेश आसाम से मिल चुका है, इसका संदेश हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बिहार से मिल चुका है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हैं तो हम लोगों को जगाने नहीं जाएंगे। भाजपा को आपदा बता दिया उन्होंने कि भाजपा ही आपदा है देश के लिए। भाजपा ही देश का भविष्य है, भाजपा ही देश की प्रगति है, भाजपा ही गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, युवाओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित है, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए समर्पित है, देश से तुष्टीकरण की, जातिवाद की, परिवारवाद की राजनीति खत्म करने के लिए संकल्पित है और सबका साथ सबका विकास करने के लिए। प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे हैं। इस विदेश दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? कितना ये विदेश दौरा पॉजिटिव वे में सामने? जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विदेश दौरा होता है उसके बहुत व्यापक परिणाम होते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। अच्छा सर, ऊर्जा संकट जिस तरीके से गहराया हुआ है, आप व्यक्तिगत रूप में आप उसको कैसे देख रहे हैं सर? आप इसके लिए कैसे पहल कर रहे हैं? हमारी सरकार के सभी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित अपने जो फ्लीट होती है जिसमें सुरक्षा से लेकर के व्यवस्था से लेकर के सारे वाहन होते हैं, उन वाहनों की संख्या आधी कर दी है। मैंने भी स्वयं की है। तो उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो वैश्विक ऊर्जा संकट है उसको लेकर के समय से सतर्क रहने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और देश उसको वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है और देश उसमें साथ दे रहा है। काफिला मतलब कम किया है सर, आप ऐसा सब लोग कम कर रहे हैं। अलग जो माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुछ कहते हैं उसका असर गांव में बैठे हुए सामान्य व्यक्ति तक पड़ता है और हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इस विषय को लेकर बहुत जागरूक है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।